अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम मतन अल-बैकूनिया का सबक नंबर 17 शेर नंबर 18 इसमें हदीस मुअद्दल उसको जानेंगे। क़ाल अन्नाज़िम रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नफ़अना बिही व बिउलूमिकुम इला अन क़ाल वल मुअद्दलु साकितु मिन हुस्नानी व मा अता मुदल्लसन नौआनी। हदीस मुअद्दल किससे कहते हैं? याद रहे हदीस मुअद्दल ये भी हदीस की उन अक़साम में से हैं जिनकी असनाद में सनद में हमें इनकिता पाया हुआ मिलता है। हदीस मुअद्दल वो हदीस है कि जिसमें दो रावी जो हैं हमें इकट्ठे महज़ूफ़ शुदा मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एक ही सनद के अंदर। तो जब हमें ऐसी हदीस मिलती है कि जिसमें दो रावी लगातार हमें सनद में महज़ूफ़ शुदा नज़र आते हैं तो उस हदीस को हदीस मुअद्दल कहा जाता है। इसकी मिसाल इमामुल हाकिम ने अपनी सनद के साथ जो कि काम्बी तक पहुँचती है, और काम्बी वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे हदीस को रिवायत करते हैं, और इमाम मालिक वो डायरेक्ट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस को बयान करते हैं। कौन सी हदीस पाक? आप फरमाते हैं लिल ममलूकी तआमुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ़ी वला युकल्लफु मिनल अमली इल्ला मा युतीक। अब यहाँ पर आपने देखा कि इमाम मालिक ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया, और अबू हुरैरा वो मरफू हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिल ममलूकी तआमुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ़ वला युकल्लफु मिनल अमली इल्ला मा युतीक। तो अब इस हदीस के अंदर वाज़े मालूम है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी जलील हैं, इनसे बहुत सी अहादीस मरवी हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को नहीं सुना। तो हमें कैसे पता चला कि भाई इसके अंदर जो है वो दो रावी जो है वो महज़ूफ़ हैं? तो यही हदीस जब हमें और तुरुक से हमारे सामने आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो हदीस है इसमें दो रावी जो हैं वो महज़ूफ़ हैं, वो भी इकट्ठे। जैसे अन मालिकिन अन मुहम्मद इब्न अजलान अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, जब हमने ये सनद देखी तो हमें क्या किया, हमें दो रावी जो हैं वो हमें नज़र आ गए कि मालिक अन मुहम्मद बिन अजलान अन अबीही, मोहम्मद बिन अजलान, ठीक है, मोहम्मद और वो अपने वालिद मुहतरम से, ये जो दो रावी हैं, हमें पता चल गया कि ये दो रावी जो हैं वो क्या हैं, इस सनद में महज़ूफ़ थे। तो वो हदीस के जिसमें दो रावी लगातार इकट्ठे हमें हज़फ मिलते हैं तो उसको कहते हैं हदीस मुअद्दल। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर सनद के आखिर से दो रावी हमें इकट्ठे मिलते हैं तो फिर उस पर तीन किस्म की जो अक़साम हमने पढ़ी हैं उस पर उनका इतलाक़ यानी नाम जो है वो सादिक आता है। अगर आखिर सनद से दो इकट्ठे रावी तो एक तो उसको हदीस मुनक़ते का भी नाम उसमें आ जाएगा, यानी हदीस मुअद्दल भी होगी और हदीस मुनक़ते भी होगी, क्योंकि हदीस मुनक़ते किसे कहते हैं कि जिसकी सनद में इनकिता पाया जाए। अच्छा जी, हदीस मुरसल भी हो जाएगी, क्योंकि आखिर से क्या है, सनद के आखिर में इनकिता पाया जा रहा है। और मुअद्दल वो इसलिए है कि दो रावी जो हैं वो महज़ूफ़ हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जो किस्म है उस पर और जो अक़साम है हदीस की वो भी उन पर सादिक आ रही होती है, यानी ज़िमनन वो भी उसमें शामिल हो जाती हैं। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।